नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल द क्रॉनिकल पोस्ट, जहां हम बात करते हैं भारत के डिफेंस, स्ट्रेटजी और जियोपॉलिटिकल मामलों की, वो भी सिंपल और मजेदार तरीके से। और आज हम एक ऐसा ही सुपर इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं कि भारत अब आधिकारिक तौर पर रशिया से Su-57 स्टेल्थ फाइटर जेट्स खरीदने की बातचीत करने वाला है। इस तरह की खबरें आपको इंडियन मीडिया में देखने को मिलेंगी और इन खबरों का मुख्य कारण है हमारे NSA अजीत डोभाल जी का 27 मई को होने वाला रूस का दौरा। ये खबरें क्यों इम्पोर्टेंट हैं और इनका भारत के लिए क्या मतलब है, जानने के लिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। दोस्तों, NSA अजीत डोभाल जी का ये दौरा बहुत क्रूशियल है। दरअसल पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि रूस ने भारत और पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट में ओपनली भारत का समर्थन नहीं किया है। रशिया की इस चुप्पी के पीछे क्या कारण है? क्योंकि हम सभी ने देखा है कि अभी हाल ही में जब भारत और पाकिस्तान के बीच टकराव हुआ तो अमेरिका और चीन जैसे देशों ने अपनी पोजीशन स्पष्ट रखी है, लेकिन रूस का इस मामले में चुप रहना भारत के लिए एक चिंता का विषय है। इसलिए हमारे NSA डोभाल जी का ये दौरा बहुत जरूरी है ताकि ये जाना जा सके कि क्रेमलिन के अंदर क्या चल रहा है। इसके अलावा इस दौरे में डेफिनेटली S-400 मिसाइल सिस्टम की डिलीवरी की बात भी होगी, क्योंकि भारत ने रूस से 5 S-400 सिस्टम खरीदे थे, लेकिन अब तक भारत को सिर्फ 3 ही मिले हैं। S-400 का ये डिले हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ हमारे पास सफिशिएंट सिस्टम्स हैं, लेकिन अगर चीन की तरफ से कोई चुनौती आती है तो हमें ये रिमेनिंग S-400 सिस्टम जल्दी चाहिए होंगे, क्योंकि हम देख चुके हैं कि पाकिस्तान और चीन दोनों अपने फाइटर जेट्स की कैपेबिलिटीज को बढ़ा रहे हैं। पाकिस्तान J-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स की प्रोक्योरमेंट को तेजी से आगे बढ़ा रहा है। अगर हम कुछ नहीं करते तो हमारे पास ऑप्शन कम हो जाएंगे, क्योंकि हमने देखा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीजें कितनी एस्केलेट हो सकती हैं। ऐसे में हमारी वायुसेना को हमेशा तैयार रहना चाहिए। उनके पास फाइटर जेट्स, मिसाइल सिस्टम्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कंपोनेंट जैसे तीनों महत्वपूर्ण वेपन सिस्टम्स रेडी पोजीशन में रहने चाहिए। अगर देखा जाए तो इस समय भारतीय वायुसेना कई हद तक मिसाइल सिस्टम्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर दोनों सेगमेंट्स में बेहतरीन कैपेबिलिटी रखती है। इन सेगमेंट्स में वायुसेना के द्वारा ज्यादातर इंडिजीनियस सिस्टम्स का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन फाइटर जेट्स के मामले में भारतीय वायुसेना पिछड़ रही है, क्योंकि भारत को 2 फ्रंट्स में युद्ध का सामना करना पड़ सकता है। इसका मतलब है कि हमें अपने पास टॉप नॉच वेपन सिस्टम रखने की जरूरत है, ताकि दुश्मनों के खिलाफ हमारा डेटरेंस बना रहे, जिसके लिए भारतीय वायुसेना में स्टेल्थ फाइटर जेट्स का होना बहुत जरूरी है। इसके लिए हमारे पास लंबे समय से 2 चॉइसेस हैं, जिनमें अमेरिकन F-35 और रशियन Su-57 शामिल है। लेकिन जैसा कि मैं लंबे समय से कहता आया हूं कि अमेरिका एक रिलायबल पार्टनर नहीं है, जिसकी झलक हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी देखी है। और अगर इसके बावजूद भारत F-35 की तरफ जाता है तो हमें अमेरिका के साथ कुछ कंडीशंस स्वीकार करनी पड़ेंगी, जो कंडीशंस एटलीस्ट हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट को किसी भी हालत में स्वीकार नहीं होगी। तो इसका मतलब है कि अभी कुल मिलाकर हमारे पास सिर्फ रशियन Su-57 का ऑप्शन रह जाता है। लेकिन क्या ये हमारी जरूरतों को पूरा करेगा? क्योंकि इसकी स्टेल्थ कैपेबिलिटीज को लेकर कुछ डाउट्स हैं और इनके चलते ये डिसीजन लेना आसान नहीं होगा। लेकिन हमें जल्द ही कुछ करना होगा, क्योंकि समय किसी के लिए नहीं रुकता और डिसीजन में देरी से हमारे पास कोई और विकल्प नहीं बचेगा। क्योंकि चाइना ने J-20 को काफी संख्या में बनाकर अपनी सेना में शामिल कर लिया है, वहीं पाकिस्तान की तरफ से भी चाइनीज J-35 के प्रोक्योरमेंट को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। यानी आने वाले समय में हमारे बॉर्डर्स पर एक ऐसी सिचुएशन बनेगी जहां हमारे दोनों दुश्मनों के पास 5th जनरेशन फाइटर जेट्स होंगे। अगर हम अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट एमका की बात करें तो ये साल 2035 से पहले प्रोडक्शन में नहीं जाएगा, क्योंकि इंटरनेशनली इस तरह के प्रोजेक्ट्स को पूरा होने में लगभग 12 से 15 सालों का समय लगता है। एमका प्रोजेक्ट को 2024 में मंजूरी दी गई थी और इसके प्रोटोटाइप डेवलपमेंट से लेकर टेस्टिंग तक 10 से 11 साल का समय लगने वाला है। मतलब अगले 9 से 10 साल तक भारत में कोई 5th जनरेशन फाइटर जेट नहीं बन पाएगा। अगर हमें पाकिस्तान और चाइना के विरुद्ध कॉम्पिटिटिव एज बनाए रखना है तो हमें बाहर से फाइटर जेट खरीदने होंगे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि बाहर से आने वाले ऑप्शंस भी ज्यादा आसान नहीं हैं। अगर भारत आज के आज निर्णय लेता है तो पहले फाइटर जेट को आने में लगभग 3 साल का समय लगेगा।
जिसका मतलब है कि आज डिसीजन लेने पर भी हमें Su-57 मिलने में देरी होगी। और अगर पाकिस्तान अगले 2-3 महीनों में चाइनीज J-35 खरीदने का डिसीजन लेता है तो कंपैरेटिवली उसे अपना पहला फाइटर जेट जल्दी मिल जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान का प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर भारत के कंपैरिजन में काफी शॉर्ट है। इसलिए भारतीय वायुसेना और सरकार को जल्दी से डिसीजन लेने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है इस मुद्दे पर कमेंट्स में जरूर शेयर करें। और अगर आप मिलिट्री टेक्नोलॉजी, स्ट्रेटेजिक अफेयर्स और स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस में इंटरेस्टेड हैं तो द क्रॉनिकल पोस्ट को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।